Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं यशवंत और आप देख रहे हैं बहुजन सैनिक महाराष्ट्र लाइव। जागना है तो जगाना पड़ेगा एक राष्ट्र के लिए। भारत के अंदर जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तभी से महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में से पुणे जिला के अंदर जो स्थिति पैदा हुई है उसके बारे में हम कुछ किसी लोगों के सामने हम चर्चा कर रहे हैं। जो पुणे जिला के अंदर जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उस दिन से लेकर आज तक जिन लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर जो पुणे जिला के अंदर जो भारतीय है, उत्तर भारतीय है या महाराष्ट्रीय लोग हैं, कोई भी लोग हो, एक इंसानियत के नाते उन्होंने एक इंसानियत का धर्म समझकर यहाँ पुणे जिला के अंदर कुछ अनाज देने का काम किया है। वो उसकी जानकारी हम ठीक तरीके से यहाँ आए हुए हमारे पूर्वांचल के अध्यक्ष और बिहार फाउंडेशन जो कि बिहार से चलता है और पूर्वांचल के अध्यक्ष सम्माननीय नेताजी सिंह साहब और बिहार फाउंडेशन के शशिकांत जी पवार साहब पासवान साहब और नेताजी साहब, इन्होंने पुणे जिला के अंदर जो क्रांति भरा पग उठाया है उस पग के कारण हम उनकी दखल लेकर बहुजन सैनिक के माध्यम से हम उनका प्रथमतः स्वागत करते हैं। पासवान साहब नमस्ते और नेताजी आपको भी नमस्ते। आपने जो ये प्रोग्राम चालू किया है, जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से आपने ये प्रोग्राम चालू किया है और तभी से आज तक आपने जो ये अनाज देने का प्रोग्राम किया है, तो क्या आपको इस माध्यम से आपको ये स्थिति यानी कि ये संकल्पना आपके दिमाग में कैसे आई? सर, कुछ दिन पहले जब चालू हुआ लॉकडाउन तो हम लोगों ने एक जगह बैठ के, हम नेताजी, हमारे मनोज सिंह रघुवंशी, आलोक सिंह जी, ये सब एक जगह बैठ के चर्चा किए कि जो हमारे पुलिस प्रशासन, हमारे मजदूर लोग हैं, तो लॉकडाउन के शुरू में 2-4 दिन हमने जैसे पिंपरी चौक, अम्बेडकर चौक, चिंचौड़ चौक, चापकर चौक, केएसबी चौक, सभी जगह पे जहाँ पे हमारे पुलिस प्रशासन थे उन्हें बिस्किट, फल, पानी इत्यादि देने का काम किया। उसके बाद हम लोगों ने एक चर्चा की कि जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई हैं, उत्तर भारतीय हो, बिहार के हो, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। तो हमारा एक संस्था है पुणे में, बिहार फाउंडेशन, जो बिहार से जुड़ के है। तो वहाँ से सर का फोन आया कि आप लोग जब इतना कर रहे हैं तो ये जो हम देंगे वो हमारे प्रवासी मजदूर या किसी भी कोई तरह के तकलीफ में हो, महाराष्ट्रियन हो, कर्नाटक का हो, यूपी हो, बिहार हो, कोई भी तरह का आदमी हो, उनको तकलीफ में है तो उनको मदद करना चाहिए। तो हमारे बिहार फाउंडेशन की तरफ से हमें लॉकडाउन के दूसरे-तीसरे दिन से हमें अनाज मिलना चालू हो गया और हम पूरा पीसीएमसी में कहीं भी फोन आता है, निगोजे हो गया, चाकन हो गया, जो मजदूर कंपनी में रह के और उनका पेमेंट नहीं हो गया और कंपनी में है, उनका फोन आता है, सर हम 4 दिन से खाए हैं, थोड़ा खा रहे हैं, राशन एकदम ही नहीं है, थोड़ा खिचड़ी बना के खा रहे। फिर हम लोग क्या करते सर, गाड़ी में यहाँ से लोड करते और वहाँ जाके उनको देते। और यहाँ भोसरी विधानसभा में सबसे पहले हमने नेहरू नगर में एक स्कूल में कुछ लोग स्टेशन से आके रुके थे, तो राहुल बाबू भोसले जो है हमारे नगर सेवक, उनका फ़ोन आया कि ऐसा है। तो हम नेताजी मनोज सिंह जी ने गया वहाँ, उनको पानी नाश्ता वगैरह दिया, फिर बोले शाम को उनको खाना भी दो। फिर हम लोग शाम को उनको खाना भी दिया और जब से है रोज़ हम लोग 100 से 150 लोगों को, एक हमारे पास लिस्ट आता है सर, लिस्ट में ऊपर से भी नाम आता है, तो वो लिस्ट के हिसाब से हम लोग देते और वहाँ जाते देने, जब लिस्ट के नाम से जैसे 10 जन का लिस्ट है तो वहाँ पे 50 जन इकट्ठा रहते। तो हमने ऐसा नहीं कि उनको नहीं देना है, जो भी आते हैं उनको हम लोग देते। हम लोग यहाँ पे 2015 में पूर्वांचल विकास मंच का गठन किए, भोसरी में दादा के घर के सामने उसका गठन हुआ।
हमारे संस्थापक उसका नेताजी सिंह जी हैं। और पूर्वांचल के आप अध्यक्ष हैं नेताजी साहब, आप यहाँ पूना के अंदर बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान, वहाँ यानी कि उत्तर प्रदेश बिहार के जो लोग हैं, पूना के जिन जिला के अंदर ऐसे कितने लोग ऐसे जमा हुए हैं, आप कोई जानते हैं? पिंपरी चिंचोर में कम से कम अभी तक 5 लाख से ज़्यादा लोग हैं। अच्छा, पिंपरी चिंचोर में। पूना के अंदर सब पकड़ो तो 10 लाख के लोग हैं उत्तर भारतीय। लॉकडाउन जब से हुआ है, रात को भी फोन आता, ऐसे नहीं कि उत्तर भारतीय का ही फोन आता है, मराठी लोगों का भी फोन आता है। भाव असं ऐसे 2 दिवस झाले मी जेवले नाही, माझ्याकडे एक तांदूळ नाही। फिर फोन हम लोग रिसीव रिटर्न फोन करते, ताई कुठे तू राहिला आहे, मला नाव सांग आणि रोडला ये आणि किट घेऊन जा, लोगों को देते। फिर फोन आता है दूसरे दिन, दूसरे वो जाकर दूसरे को बोलते, वो फिर फोन आता है, भाऊ माझ्याकडे पोरं उपास आहे, 2 दिवस झाले, राशन नाही। फिर बोलाते ताई ये आणि राशन घेऊन जा। ये तो आप बहुत बढ़िया प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है इससे पहले ये तो आप अनाज जो अनाजकालीन परिस्थिति निर्माण हुई उसके कारण आप सबको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी आप कोई प्रोग्राम रखते हैं। अगर ये यूपी बिहार मध्य प्रदेश के जो लोग हैं इनके लिए आप सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रखते हैं? सांस्कृतिक प्रोग्राम साल में एक बार रखते हैं महेदादा स्पोर्ट्स ग्राउंड में। इसमें हम भोसरी के आमदार माननीय महेदादा लांडगे का बहुत बड़ा योगदान है। उनके अंडर में ही हम लोग जो भी करते हैं उनके अंडर में ही करते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। ग्राउंड देते हैं सब, मैंने 50% हम लोग का योगदान उनका रहता है। अब 50% हम लोग कंट्रीब्यूशन करके साल में एक बार प्रोग्राम लेते हैं। छठ पूजा आता है तो छठ पूजा में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है आमदार साहब का, और हम लोग मिलके सब छठ पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और गरीब लोगों का शादी रहता है तो उसमें कंट्रीब्यूशन करके उनको शादी कराते हैं। मंगल कार्यालय तो बात बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ महाराष्ट्र के लोगों को कि महाराष्ट्र के अंदर यूपी बिहार के जो लोग हैं, ये लोग महाराष्ट्र के बाहर चले जाना चाहिए, ऐसा मूवमेंट महाराष्ट्र के कई लोगों ने तैयार कर दिया था। यूपी बिहार और मध्य प्रदेश के लोगों को लाठी से मारकर यहाँ के भगाने का कोशिश किया था, लेकिन कुदरत का करिश्मा देख लो, आज वही लोग महाराष्ट्र के लोगों के लिए अनाज देने के लिए आगे बढ़े हैं। देखो महाराष्ट्र के अंदर इंसानियत क्या चीज है, ये यूपी बिहार के लोगों ने जताई, यानी कि आपके सामने पेश कर दिए हैं। पासवान साहब, मुझे आपको बात करनी है कि जब आप ये अनाज देते हैं तो उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है आपके बारे में? सर कल का ही बात है, खरारवाड़ी में एक का फोन आया मुझे कि सर इधर जो होटल में लेडीज लोग जो बर्तन बांधते थे उनके यहाँ धोने के काम करती है, तो उनका फोन आया ये इनको कल से खाने का नहीं है, होटल में काम भी नहीं है। तो हम लोगों ने एक किट देते एक आदमी को, सभी महाराष्ट्र के थी, एक भी मतलब उत्तर भारतीय नहीं थे। 25 लोगों को बुलाया उधर रोड पे खड़गवाड़ी वो विजय बैंक के पास, और सबको हम लोगों ने एक किट देते थे, उन लोगों को दो किट देने का काम किया। और एक दो लेडीज ऐसे तुम्हें फोन कर, उसमें एक दो लेडीज ऐसे थे जो उनको बोलते टाइम में ऐसा लगा कि अभी वो रो पड़े। फिर हम लोगों ने उनको बोला ताई तुम्ही हे घेऊन जा, परत फोन कर, मला संपले तर फोन कर। यानी कि महाराष्ट्र के लोगों के लिए आप इतना कर रहे हैं। मुझे और एक बात कहनी है कि यूपी बिहार मध्य प्रदेश के जो लोग यहाँ अटके हुए फंसे हुए हैं, उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं कि अगर वो गांव पे जाना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ प्रोग्राम आपने रखा है, या आप उसके बारे में क्या सोच रखा है? सर देखिए, जहाँ तक गांव जाने का विचार बोलेंगे तो ये हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के हाथ में है, या तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे उद्धव ठाकरे उनके हाथ में है। और जहाँ तक हम सभी से यही बोलेंगे कि लॉकडाउन का पालन करें और घर से बाहर न जाए। ये जो बीमारी है सर, ये ऐसा बीमारी है कि एक दूसरे के पास आने से संक्रमण बढ़ता है। तो हम इन लोगों से यही बोलेंगे कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और हमारा जो नंबर है ऑनलाइन है, कभी भी फ़ोन करें। एक दिन का बात है सर, एक लेडीज़ ने फ़ोन किया रात को 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे फ़ोन किया, हमारा बच्चा रो रहा है, दूध नहीं है। तो मुझे इनका फ़ोन आया नेताजी का कि ऐसा ऐसा बात है। मैं इनको बोला जाइए
राशन भी दीजिए और 100, 200, 500 रुपया भी उनको दीजिए। और यहाँ तक बोलिए कि अगर दूध लेना है तो उनको बोलिए जितना दिन उनको दूध चाहिए उतना दिन दूध आधा केजी उनके यहाँ घर पे पहुँचाया जाएगा। तो इन्होंने तत्कालीन लगेज उधर से उठाए, चावल आटा जो भी हमारे पास चावल आटा दाल और दूध का पैसा दिया, दूध का उनको हाथ में जाकर पैसा दिया। वो इनको पहुँचते इनको पैर पकड़ लिया, रोने लगी। फिर उन्होंने बोले ताई असं करू नका तुम्ही, काय करू नको, नका करू, हे तुमच्यासाठी आहे। आजपासून नाही 20 वर्ष झाले आणि जनतेची सेवा करतो। सर हम लोग ये लॉकडाउन में ही नहीं सर, पिंपरी चिंचवड़ में मैं आज 10 साल से नेताजी के साथ में है। कभी भी कोई भी उत्तर भारतीय हम लोग को फोन करता है कि सर ऐसा ऐसा हमको प्रॉब्लम है, किसी तरह का बात हो, चौकी का बात हो, कंपनी का बात हो, तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं, कंपनी के मालिक से बात करते हैं, सर आपके यहाँ काम किया है, कोई कंपनी का मालिक मजदूर का पैसा नहीं ले रहा, नहीं खिलाने का या काम किसी करते तरह हैं। का बात हो तो हम लोग जाकर उनका चर्चा करते हैं कि सर किसी हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, उनका राशन कार्ड बनवा के देते हैं। इनको टाइम पे पैसा दीजिए, काम दीजिए। बीच में मैंने ये भी चलाया था कि किसी भी उत्तर भारतीय को राशन कार्ड अगर नहीं है तो दादा का ऑफिस है, वहाँ पे जाइए, वहाँ से बनवाइए, नेहरू नगर में बनता है वहाँ से बनाइए। मतलब जो भी हम लोग को फ़ोन करते हैं, हम लोग से जो भी बनता है, रात हो कभी भी फ़ोन आता है, हम लोग उनको रिप्ले फ़ोन करके उनके पास जाके उनका समस्या सुनते हैं। और एक बात है कि जैसा यहाँ ऊना जिला के अंदर पिंपरी चिंचवड़ में आप इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, मुझे ये कहना है कि आपके यूपी बिहार के मध्य प्रदेश के जो शासनकर्ता लोग हैं, ये शासनकर्ता लोगों ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है कि जो समझो कि बिहार के मुख्यमंत्री हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, इन्होंने कुछ आपको मैसेज दिया है? सर नहीं, उनसे मध्य तो प्रदेश के हम लोग संपर्क में नहीं नहीं है। है। उत्तर प्रदेश के भी जोगी जी का फोन आया था आमदार साहब को, जो उनके जो लोग थे कि राशन नहीं उनके घर पे, आमदार साहब ने रात में 11 बजे राशन भेजा उनको। अच्छा। और बिहार के ये जो लोग अनाज बांट रहे हैं सो नीतीश कुमार जी के, ये बिहार फाउंडेशन एक संस्था है सर पूना, मतलब जो अध्यक्ष नीतीश कुमार जी से आपसे कोई हाँ। सहयोग हो रहा है? हाँ। सहयोग तो हो रहा है। हाँ। अच्छा। और हम लोग ये बिहार फाउंडेशन का जो मीटिंग है, तो इसमें हम लोग आज कितने साल से पूना में मीटिंग होता है, हम लोग अटेंड करते हैं। उसमें हमारे बिहार के जो उद्योग मंत्री श्याम रजक जी, उनसे अभी अगले बार हमको 2-3 महीना हो गया, उनका हमारा एकदम सामना सामने हम लोग का ऐसा बात हुआ। उनको हम बोले सर यहाँ पे जो मतलब जो भी समस्या है, हमने उनको बताया कि सर हमारे जो यूपी बिहार के लोग हैं या हमारे बिहार वासी हैं, तो उन्होंने बोला देखिए हम जो भी यहाँ है हमारे से बनेगा, हम आपके लिए तैयार हैं। ये तो बात सही है, लेकिन आप जब ये काम करते हो, आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ, जब आप ये काम करते हो कि यहाँ के जो लोकल के जो नगर सेवक है या आमदार है या खासदार है, इन लोगों का आपको कुछ सपोर्ट मिला? नहीं, आमदार भोसरी के जो आमदार है माननीय महेंद्र दलान के, उनका इतना योगदान है कि हम बोल नहीं सकते। जो भी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग के पास भी नहीं अभी तक, सब उनके नाम से ही हम लोग कर रहे हैं। कहीं भी पुलिस पूछती है उनका ही नाम बता के हम लोग लोगों को देते हैं घर घर तक। तो साथियों, ये थे बिहार फाउंडेशन और पूर्वांचल विकास मंच के पासवान साहब और नेताजी सिंह साहब। इन्होंने ऊना जिला के अंदर पिंपरी चिंचवड़ में जितने भी समाज के कोई भी समाज के लोग हैं, इन समाज के लोगों को अनाज देने का काम बहुत महत्वपूर्ण किया है। इसीलिए मैं पुनश्च इनका आभार मानता हूं और महाराष्ट्र के लोगों को, तमाम लोगों को मैं कहता हूं कि जो महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार ने जो नियम दिए हैं उन नियम का पालन करें, घर के बाहर ना निकले और अपना तबीयत का ख्याल रखे। इतना ही मैं इस मंच से बोलना चाहता हूं और दोबारा मैं आपका पासवान साहब और नेताजी साहब आपका शुक्रिया करता हूं। नमस्ते। बहुजन सैनिक महाराष्ट्र लाईव्हला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।